दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी कुचामन की पावन धरती पर है और कुचामन की इस पावन धरा पर भगवान शिव की भक्ति में तमाम जो लोग हैं वो डूबे हुए हैं। आज मैं जिनसे आपको मिलवा रहा हूं, यह है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मजबूत स्तंभ और युवा नेता श्रीमान राम निवास पोषक मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। 11 किलोमीटर की लंबी कावड़ यात्रा है और ये कावड़ यात्रा जो इसका शुभारंभ है, ये शुभारंभ ऋषि कुंड पलाड़ा से लेकर सामरिया सागर गौशाला वीर तेजा सर्किल तक पहुंची है। और इस 11 किलोमीटर लंबी यात्रा में हर हर बम बम बोले, हर हर महादेव के नारों से ये जो जयघोष रहा, ये जो उद्घोष रहा, इससे पूरा वातावरण इस तरह से हो गया कि मानो माहौल बदल चुका है। और इसी बीच यहाँ अगर एक नई उत्साह देखें, लेकिन उस नए उत्सव को महोत्सव में बदलने का अगर किसी ने काम किया है तो इस कुचामन के जनमानस ने किया है। तमाम लोगों ने हम ये देखा और मुझे तो ये बड़ा एहसास हुआ कि एक युवा चेहरा जो अभी थोड़े दिन पहले जिन्होंने मैदान में कदम रखा है और उसे इस तरह से समस्त जनता का जन समर्थन मिलना, इसे मुझे लगता है अपने शब्दों में बयां कर पाना इतना आसान भी नहीं है। चलिए सीधे बात करते हैं। आज 11 किलोमीटर की पैदल यात्रा रही है। मेरे साथ मौजूद है आरएलपी से श्रीमान राम निवासी पोषक। सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस पावन पुनीत दिन को लेकर? हर हर महादेव। देखो, मेरी तो क्या इच्छा है, भगवान महादेव की इच्छा थी कि मैं तमाम लोगों के साथ यहाँ जल अभिषेक करने आऊँ। ये ख्याल मेरे हिसाब से महादेव ने दिया है कि कोई नई शुरुआत कर, जो ऐसी शुरुआत हो कि युवाओं में जोश हो और एक नशे के खिलाफ, जिस हिसाब से हमारा क्षेत्र नशे में डूबा हुआ है, ये युवा साथी को संदेश देने आए हैं। ये मेरे जो पिता तुल्य है, ये लोग आशीर्वाद देने आए हैं कि ये बच्चा, ये लड़का हमारा हक की लड़ाई लड़ रहा है। इस यूथ को अगर कहीं हम प्रमोट कर सकते हैं तो एक आस्था में कर सकते हैं, एक धर्म में कर सकते हैं कि इस राह पे मत चलो जिस राह पे आप चल रहे हो। बहुत कठिन समय है क्योंकि हमारे एरिया में आज ये हालात है कि कम से कम इस राजस्थान में अगर सबसे ज़्यादा कहीं ड्रग्स लेकर तो वो हमारे क्षेत्र में भी है। ये तमाम लोग इसीलिए आज आए हैं कि इस नशे के खिलाफ आज हमने मुहिम छेड़ी और वो मुहिम महादेव के अभिषेक से, बिल्कुल महादेव के अभिषेक से किए। लेकिन क्या मैं इसे कहूँ कि शिव भक्ति के साथ जन सेवा का संकल्प भी है इसमें? देखो, मैं जिस धर्म में पैदा हुआ, अगर मैं उसकी बात नहीं रखूँगा फिर रखेगा। आज इस देश में हालात ये हो चुके हैं कि धर्म पे नाम पे सिर्फ वोट नहीं जा रहे और इस धर्म को इतना पाबंद कर दिया बीजेपी ने कि धर्म अगर कोई राजनीति कर रहा है, धर्म की कर रहा है तो वो बीजेपी कर सकती है, दूसरा आदमी नहीं कर सकता। मैंने अभी सोशल मीडिया पे एक हमारे सीनियर आदमी है जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने ये लिखा है कि पार्टियां धर्म में बट गई। तो भाई साहब, शुरुआत किसने की? ये शुरुआत उन लोगों ने की, देश को बांट नहीं करते, आज हिंदू मुस्लिम करते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहली बार आपने ये देखा होगा कि मुसलमान भाई भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। निश्चित तौर पर आपने कभी भी कावड़ यात्रा में मुस्लिम को नहीं देखा होगा। और आज जिस हिसाब से वो लोग आए हैं, मैं मानता हूँ कि वो लोग भी हमारे साथ हैं। इन लोगों ने धर्म में बांट दिया, उन लोगों पे अंगुली खड़ी कर दी। ये लोग हमेशा हमारे दुश्मन हैं। अरे दुश्मन नहीं है, ये लोग हमारे भाई है। एक बार भाई के चेहरे से देख के तो देखो, ये आपसे पहले जान दे देंगे आपके धर्म के लिए। पहली बार आपने ये देखा होगा कि मैं भगवा पहन के आया और मेरे साथ टोपी लगा के अगर मुस्लिम समाज के लोग आए थे, तो ये आपने राजस्थान में कभी नहीं देखा होगा। ये पहली बार हुआ है। ये इसलिए हुआ है कि वो लोग भी कहीं ना कहीं पीड़ित है कि हमारी कोई आवाज़ नहीं उठाता। हमारे एमपी साहब आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब ये कहते हैं कि चुनाव अगर जीतना, मैं इस बार जीता हूँ, मैं मुस्लिम बिरादरी के पीछे जीता हूँ। आपका भी वही वोट है, हमारा भी वही वोट है, पर आप लोग इनको तोड़ने का काम मत करो, इन लोगों को जोड़ने का काम करो। ये लोग बड़े मजबूत लोग हैं और आपसे कंधे से कंधा मिला के। बिल्कुल निश्चित तौर पर राजनीति में युवा जोश के साथ धार्मिक समागम को अगर हम कहीं देख सकते हैं, धार्मिक संगम को अगर हम कहीं देख सकते हैं, तो आज मुझे इस कुचामन की धरती पर नजर आया। तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे जो हमारी, हालांकि मैं कहना पड़ेगा क्योंकि विरोधियों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि विरोधी जिस मुद्दे को लेकर राजनीति में कदम रखते हैं, उनमें से आपने एक कंधे पर ले लिया तो दूसरे को हाथ पकड़ लिया है और वो हाथ पकड़ कर कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल भी रहा है। नहीं, देखो, मेरा दोस्त है गुलफाम,
वो मेरे को हर बार कहता है कि भाई साहब जिस दिन ज़रूरत होगी ना मैं आपको सबसे आगे मिलूंगा। और आज वो लाइन में सबसे आगे खड़ा था। क्या और ये 11 किलोमीटर की यात्रा हिंदू समाज ने नहीं, हिंदू मुस्लिम समाज ने निकाली है, क्योंकि जो भी मुसलमान आए वो 11 किलोमीटर यात्रा में शामिल थे और मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे थे कि जो ये मुहिम लेके आया है उसमें हम सहयोग करें। बिल्कुल, ये जो 11 किलोमीटर की यात्रा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये 11 किलोमीटर की इसको आप यात्रा नहीं कह सकते। ये आस्था और विश्वास का प्रतीक बन चुकी है और बेहतर भारत की तस्वीर बदलने वालों में से अगर कोई पहला पायदान कहीं से उठकर आया है तो इस कुचामन की धरती से उठकर आया है। ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, जो सामने चल रही है, इसमें मुस्लिम युवक है जो कावड़ को अपने कंधे पर लेकर उठा रहा है। शायद कोई आपत्ति भी नहीं उसे। नहीं, ये तो देखो आप खुद साथ थे पूरी यात्रा में। अगर उसको कोई आके अगर भगवान सोल भी भेंट कर रहा था तो उसने इतनी आसानी से स्वीकार किया जैसे वो मानो हमारा आदमी। क्या तो ये तो देखो धर्म का बांटने का काम जो बीजेपी कर रही है। आज राम मंदिर की बात करें, 200 करोड़ आप चोरी कर चुके हो। आप कौन से धर्म की बात कर रहे हो? आप अपने धर्म को तो मारने में लगे हो। ये जनता समझ चुकी है कि बीजेपी सिर्फ ढोंग करती है और ये हिंदुत्व का जो राज लेके चलती है। आज कांग्रेस की बात कर लो, कांग्रेस आज पिछले 13 साल में आप एक दिन बता दो कि मुसलमानों के लिए लड़ी है। आप लोग वोट लेने के लिए तैयार हो, पर आप लोगों ने कभी सहयोग किया क्या उन लोगों का? आज जब पूरा देश उन लोगों पे अंगुली उठा रहे थे तो कांग्रेस मौन हो गई। सिर्फ वोट की राजनीति की बात करते हैं। बात इंसानियत की करो, मानवता की करो, जो एक संदेश दो। जिस दिन मेरे को ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी मैं ये नहीं पूछूंगा ये खून किसका है, उस दिन मुझे ज़रूरत है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, मैं कभी ये पूछ के नहीं लूँगा कि मुझे खून हिंदू का चाहिए। मुझे उस दिन ज़रूरत है, वो खून मेरी जान बता सकता है, उससे बड़ा कोई नहीं। लेकिन जब मैं बीच रास्ते में देखता हूँ ये जो जन समर्थन मिलता है, छोटी बच्चियां आकर प्रेम करती है, ऊपर से महिलाएं तस्वीर खींचती है, बड़े बुजुर्ग भी आकर डांस करने लग जाते हैं, मतलब इससे क्या समझूं मैं? ये कावड़ यात्रा थी, शक्ति प्रदर्शन था, या फिर एक और रोड शो था? नहीं, ये कावड़ यात्रा थी। मैं इस बदलाव के लिए आया हूँ। मैं राजनीति करूँगा बहुत जगह है, मैं अपने धर्म के साथ राजनीति नहीं करूँगा। मैं अपने धर्म के साथ इंसान बनूंगा पहले, और उस दिन मैं बदलाव की शुरुआत करूँगा। आज ये बदलाव की शुरुआत थी, ना राजनीति थी ना कोई और था। ये मेरी और ये जो मेरे साथ जितने युवा, ये मेरे सीनियर, ये सब लोगों की यात्रा थी। इन लोगों ने संकल्प लिया था कि हमें लड़ना है। ये देश में जो भ्रांति चल रही है उसकी शुरुआत हमने कुचामन से की। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि भाई यहाँ से तस्वीर जो है अब बदलने वाली है। बिल्कुल निश्चित रूप से ये बदलाव का आगाज है। देखो मैंने सुबह कावड़ यात्रा स्टार्ट की तो महादेव बड़े प्रसन्न थे और बारिश हुई। मैं 11 किलोमीटर की यात्रा करके जब मंदिर में जल अभिषेक करके जब आरती कर रहा था तो उन्होंने कहा बरसात नहीं हो रही। मैंने कहा आरती कर दूंगा ना, उसके बाद में बरसात हो जाएगी, और वो बरसात आ भी गई। ये तो महादेव का चमत्कार है। हम तो सेवक हैं उनके, तो महादेव को जो इच्छा थी वो हमने। चलो लास्ट में जाते जाते एक सवाल जरूर पूछूंगा, ये जो जन समर्थन मिल रहा है उसको किस तरफ से देख रहे हैं? प्यार है भाइयों का, इन लोगों ने आशीर्वाद दिया है, बस बहुत है। लड़ने के लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। मेरे को राजपाज कुछ भी नहीं चाहिए। मैं लड़ने वाला आदमी हूँ और लड़ूंगा बस इन लोगों का आशीर्वाद और सहयोग। मैं अगर ये प्रश्न नहीं पूछूंगा तो बहुत अधूरा रह जाएगा। मैं जिस जनता को देख रहा हूँ, मैं जिस समूह को देख रहा हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि 2028 या नगर निकाय या पंचायत के इलेक्शन जो आ रहे हैं उनकी तैयारी? नहीं, ये महादेव की तैयारी है। जो महादेव को अच्छा लगेगा महादेव अच्छा करेंगे। ये सिर्फ धर्म की यात्रा है, इसमें पॉलिटिक्स नहीं। और ये बदलाव के लिए इसलिए आए कि युवाओं को हम बताएं कि धर्म में अगर आप घुसोगे तो बहुत ताकत है। वो ताकत निश्चित रूप से आज आपने देखी। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे तमाम उन लोगों को जो आपके चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रेम आपसे करते हैं? मैं धन्यवाद दूंगा कि आज मेरे साथ कंधे से कंधा मिला गया। जिस उम्मीद से वो लोग आए, जिस ताकत से वो लोग आए, निश्चित रूप से वो लोग बड़े मजबूत लोग हैं कि आज मेरे साथ 11 किलोमीटर कदम से कदम मिला है। आसान रहा सफ़र? हाँ, बहुत मज़ा आया। हम भी आपके साथ चल रहे थे। बिल्कुल। थकान तो महादेव की यात्रा है, जो देवों के देव है, थकान की तो कहीं सवाल ही नहीं है। और उन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा है कि पूरे 11 किलोमीटर में बारिश नहीं है। इस चीज़ के आप गवाह हो। मैं जब कावड़ मैंने हाथ में ली तब बारिश हो रही थी, और जब मैंने कावड़ यहाँ ला के महाअभिषेक किया तो बारिश शुरू हो गई।
लेकिन विरोधी दल के लोग इस यात्रा को देखकर हैरान परेशान हैं। देखो, समझदार आदमी काम करते हैं, बाकी चर्चा करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन राम सिंसोदिया की एक कहानी, एक कविता है, और वो कविता मुझे बड़ी याद आती है कि वो पथ क्या पथि कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, वो नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। धाराएं प्रतिकूल जरूर है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, माहौल बदलने वाला है। अपने वे मीडिया प्रेजेंस, जनमत, राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।